नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। अगस्त में मंगल, शनिदेव, सूर्य, बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, मंगल, शनिदेव, सूर्य, बृहस्पति ये चारों बड़े प्लैनेट, इनके कारण 3 पावरफुल पंच महापुरुष राजयोग बनेंगे और साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी यही प्लैनेट्स बनाएंगे। तो वह कौन सी 8 लगन और राशियां हैं जो अकस्मात धन लाभ और सफलता, चमत्कारी राजयोग पाने के लिए सक्षम होंगी, इसका हम इस वीडियो से आंकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और साथ में अंत में आपको बताएंगे कुछ उपाय जिसे करके आप लोग पूरा फायदा उठा सकते हैं इन राजयोगों का। ये बात भी सही है अगर आप लोगों की दशा अंतर्दशा शुभ है, जैसा कि मैं अक्सर बताता आया हूं। यह बताना भी मेरा फर्ज होता है कि अगर आपका केंद्र त्रिकोण के मालिकों का दशा अंतर्दशा चल रहा है, प्रयतंत्र दशा चल रहा है, तो आपको लाभ ही लाभ होता है। और अगर यह शुभ स्थानों में बैठे हैं, आपके योग कारक प्लैनेट की पोजीशन की दशा है, तो आपको काफी धन लाभ होता है। मंगल, जैसा कि आप देख रहे हैं, 16 अगस्त से मीन राशि से शिफ्ट होकर मेष राशि में आ जाएंगे। पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे मेष लगन के लिए, मेष राशि के लिए। शनि ऑलरेडी शश योग बना रहे हैं और बृहस्पति भी अपनी राशि में होने के कारण हंस पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, केंद्र त्रिकोण राजयोग जो लिखा है सामने टाइटल में, उसका भी हल्का सा विश्लेषण विवेचन कर दें। मंगल मेष लगन की ही बात कर लें, मेष राशि की ही बात कर लें। मंगल यहाँ पर केंद्र में, पहले बता दें, लगन जो हाउस होता है वह केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है। इसी तरह से पंचम स्थान त्रिकोण होता है और भाग्य स्थान नवम स्थान है जो वह भी त्रिकोण होता है। तो तीनों में 3 ग्रह, वो भी मित्र क्षेत्रीय, तीनों आपस में मित्र है, मंगल, सूर्य, बृहस्पति। मंगल यहाँ पर 16 अगस्त से आ जाएंगे, सूर्य 16 अगस्त से आ जाएंगे कर्क से लियो में, मंगल मीन से यहाँ पर मेष राशि में आ जाएंगे। तो 3 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति आपस में त्रिकोण में होंगे। तो अच्छी बात यह है, इन 3 लग्नों राशियों के लिए यह समय और भी अति उत्तम हो जाएगा। इसके अलावा शनि और राहु का गोचर भी अच्छा चल रहा है, जैसे कि लियो राशि के लिए और मेष राशि के लिए, खासकर मेष लगन और मेष राशि के लिए, लियो लगन और लियो राशि के लिए। हाँ, राहु का गोचर धनु राशि के लिए इतना शुभ नहीं है। इवन शनि का गोचर भी 50-50 शुभ है धनु के लिए। पर ये केंद्र त्रिकोण जो ये योग बना है दोस्तों, यह आपको लाभ ही लाभ देगा, आपकी तरक्की होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, किसी की प्रमोशन होगी, किसी को खुशियां मिलेगी, किसी को भूमि से लाभ, किसी का व्यापार चमकेगा। तो तरह तरह स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके एग्जाम क्लियर हो सकते हैं, किसी को जॉब मिल सकती है, किसी का अगर जॉब में कोई लफड़ा था, कोई पंगा था, तो वह भी सुलझ सकता है। तो ऐसे योग बन रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, वह कौन सी 8 राशियां हैं, लगन है, जिनके लिए यह अगस्त का महीना बहुत ही पावरफुल फल देने वाला है, आपको तरक्की और धन देने वाला है। ये बात ऑलमोस्ट तय है। बस मौका पहचानना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और आप कामयाब होते नजर आ रहे हैं। मेष, लियो, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन लगन तथा राशि के लिए समय अति उत्तम है। सबसे पहले हम मेष लगन और मेष राशि के फलादेश की बात करते हैं। अगस्त के महीने में इनको क्या क्या उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं, वह कौन से प्लैनेट हैं जिनके कारण इन्हें
तरक्की मिलेगी, इन्हें धन लाभ मिलेगा। मेष लगन के लिए राहु तीसरे स्थान में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके धन स्थान के मालिक हैं और व्यापार क्षेत्र के मालिक हैं, मित्र के घर में हैं। बुध इनका मित्र होता है शुक्र का, तो यहाँ पर प्रबल राजयोग बना रहा है शुक्र राहु के साथ पहले से ही, जिसके कारण आपको मित्रों के सहयोग से आपका कोई भी रुका हुआ कार्य सक्सेसफुल होगा। आपके छोटे भाई बहन भी तरक्की कर सकते हैं, उनकी मदद से भी आप कामयाब हो सकते हैं। आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आपके पास धन आ सकता है। आपका प्रभाव, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा। आप निडर हो जाएंगे, आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे, आपकी प्लानिंग्स में एक बारीकी होगी। यह योग राहु और शुक्र का बन रहा है, जिसके कारण आपके पास धन आएगा। मंगल 16 अगस्त से यहाँ पर आने के कारण इसके बाद आपके पास जो लोग ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, उनके लिए यह समय 16 अगस्त के बाद ये मंगल काफी देर यहाँ पर रहने वाले हैं, 3-4 महीने रहेंगे। कुछ देर के लिए फिर वापस मीन राशि में जाएंगे दिसंबर के महीने में। हालांकि यह 6 महीने का गोचर यहीं पर रहेगा, मेष और मीन में इनका भी। अभी कुछ महीने मेष में रहने के कारण तो मेष लगन और मेष राशि के लिए यह अत्यंत सुखद और अति शुभ समाचार है कि मंगल जो राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, इनकी रक्षा के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए, इनकी और तरक्की के लिए अपनी राशि में आ रहे हैं। और अगस्त के महीने में जैसे ही मंगल अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। जो स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, वह नोट करें। इस तरह के राजयोग में व्यक्ति अगर आर्मी में है तो कमांडर तक बन जाता है, पुलिस में है, डिफेंस में है तो बड़ी से बड़ी पोस्ट पर जाता है। अगर होटल इंडस्ट्री इत्यादि में है, फूड इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चरिस्ट है, तो उसका भी नाम होता है, बहुत तरक्की करता है, बहुत राजसुख भोगता है। व्यक्ति निडर होता है, व्यक्ति लीडर होता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर लगन में बैठकर व्यक्ति को हौसला देते हैं, जोश देते हैं, एनर्जी देते हैं। इस तरह का मंगल बहुत शक्तिशाली होता है। लगन में बैठना मंगल कॉन्फिडेंस तो देता ही देता है, आत्मबल तो देता ही देता है, व्यक्ति में करिश्मा सा देता है, उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देता है यह मंगल। मंगल वैसे ही बलशाली ग्रह हैं, अगर लगन में अपनी राशि में बैठ जाएं तो पूरा पूरा रोचक योग का फल मिलता है उस व्यक्ति को। जिसके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग है तो वह बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति होता है। एक ही यह योग पूरी कुंडली पर इफेक्ट डालता है, पूरे बर्थ चार्ट पर, पूरी जीवन शैली पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। मंगल के साथ शनि भी आपके लिए राजयोग कारक बने हुए 10वें स्थान में, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा वक्री होने के कारण जो आपको हल्की फुल्की एक चिंता सी रहती है, तो वह भी अब मंगल के यहाँ पर केंद्र में आ जाने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में जो रोड ब्लॉक्स थे, ऑब्स्टिकल्स थे, वह खत्म से हो जाएंगे। सूर्य और शनि का जो आपस में दृष्टि संबंध और ये बुध द्वितीय राजयोग भी बना हुआ है, यह कुल मिलाकर आपको गवर्नमेंट क्षेत्र से जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, भूमि क्षेत्र से जुड़े हुए बिल्डर्स हैं, उन्हें भी अब सक्सेस मिलने की संभावना रहेगी। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, खासकर गवर्नमेंट से संबंधित जो किसी तरह का कारोबार करते हैं, उन्हें दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। जब यह सूर्य 16 अगस्त से यहाँ पर आ जाएंगे लियो राशि में, स्व राशि में, त्रिकोण में, तो आपको निश्चित ये जानिए, जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, लॉटरी इत्यादि का काम करते हैं, उनके लिए तो शुभ है। गवर्नमेंट तंत्र से, पिता के पक्ष से सपोर्ट मिलेगा। आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होते नजर आ रहे हैं। प्रणय संबंधों के लिए भी सूर्य पंचमेश अपने घर में होने के लिए अति उत्तम है। लव लाइफ के लिए उत्तम है, आंतरिक संबंधों के लिए समय उत्तम हो जाएगा। बृहस्पति का एस्पेक्ट मंगल के ऊपर, भाग्यपति का एस्पेक्ट, भाग्य की शक्ति से आपके काम, रुके हुए काम पूर्ण होंगे।
और सूर्य के ऊपर भी गुरुदेव का एस्पेक्ट है। तो किस्मत आपकी काफी सराबोर रहेगी, आप काफी उन्नति करेंगे। जो लोग जॉब की तलाश में हैं, काफी समय से भटक रहे थे, मुझे लगता है कि उनकी इच्छा अगस्त 16 के बाद तो पूरी हो जानी चाहिए। क्योंकि मंगल यह योग कारक पोजीशन में है, सूर्य भी योग कारक पोजीशन में आ चुके हैं, शनि, राहु, बृहस्पति सभी योग कारक पोजीशन में बैठे हैं, शुभ स्थिति में बैठे हैं। तो मेष लग्न और मेष राशि के लिए सभी लग्नों और राशियों से अति उत्तम समय नजर आ रहा है। अगर हल्की सी भी दशा अंतरदशा आपकी शुभ है, तो ये यकीन मानिए आपको राजसुख मिलेगा, आप तरक्की करेंगे, व्यापार चमकेगा। जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, सभी लोग किसी भी कैटेगरी का काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, घर से काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, शनि से संबंधित कारोबार है, मशीनरी से संबंधित, वर्कशॉप से संबंधित काम है, अगर आपका कंसल्टेंट है, काउंसलर हैं, टीचर हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड आपका बिजनेस है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपका बिजनेस है, तो यू विल बी गेटिंग सक्सेस। अभी बात करते हैं लियो लगन और लियो राशि की दोस्तों। लियो लगन के लिए शनि पहले से शुभ बने हुए हैं। त्रिक जो त्रिक स्थान होते हैं, उपचय स्थान होते हैं, छठा घर है। शनि यहाँ पर अपनी राशि में आपको निडर बना रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज दे रहे हैं। सॉरी। और यहाँ पर 11वें घर में राहु बैठे पहले से ही आपके लिए योग कारक थे, और शुक्र यहाँ पर आ जाने से, जो कि आपके 10th लॉर्ड थे, 10th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, उच्च के राहु के साथ बैठना अति उत्तम योग रहा है। यह कुछ दिन पहले से ही बन चुका है, 1 अगस्त से बनेगा बल्कि। और यहाँ पर आपको बता दें, शुक्र राहु अगस्त में आपको 2 अगस्त से ही बल्कि इसका फल मिलने लग जाएगा। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स इत्यादि का काम करते हैं, राहु इलेक्ट्रिकल गुड्स का कारक होता है, तो इससे संबंधित अगर आपका कारोबार है, तो निश्चित जानिए लियो लगन और लियो राशि के लिए समय काफी शुभ रहेगा। शनि यहाँ पर लेबर के कारक हैं, तो जो लोग इंडस्ट्री चलाते हैं, वर्कशॉप्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, किसी तरह से भी स्टाफ एम्प्लॉय करके कोई भी ऑफिस रन करते हैं या इंडस्ट्री रन करते हैं, तो शनि भी उनके लिए काफी सुंदर राजयोग बना रहे हैं, आपके पास धन आने के योग बनते हैं। बृहस्पति यहाँ पर काउंसलर्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, फाइनेंस का बिजनेस करते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट का काम करते हैं। इवन केतु साथ में मिस्टीरियस प्लेनेट है, तो ये पराविद्याओं के लिए अच्छा है। वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है, तो इनके पास काफी धन आ सकता है। रिलीजियस व्यक्तियों के पास भी धन आ सकता है। कहने का अभिप्राय, जो किसी तरह की कंसल्टेंसी देते हैं, एडवाइजरी देते हैं, इवन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं, इनके लिए बृहस्पति और केतु का जोड़ काफी शुभ रहेगा। सूर्य आपके लगन में आ चुके हैं, तो गवर्नमेंट तंत्र से सरकारी जॉब जो चाहते हैं, और अगर आपकी कुंडली में योग बने हुए हैं, तो आपको अगस्त सितंबर के महीने में जॉब मिलने के पूरे आसार हैं। गवर्नमेंट से फायदा होने के योग बनते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, तो भी आपको सक्सेस मिल सकती है। गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों में पिता की सपोर्ट मिल सकती है आपको। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, यह भी समय आपके लिए शुभ रहेगा। वीजा इत्यादि की अगर कोई दिक्कत आ रही थी, वह अब नहीं रहेगी, क्योंकि 9th लॉर्ड हैं जो आपके बहुत शुभ हो चुके हैं। 9th हाउस आपका काफी अच्छा हो चुका है। 9th हाउस में आपके मंगल आ चुके हैं, जो कि भाग्यपति हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो आपका भाग्य चमका सकते हैं। मंगल आपके लिए काफी शुभ रहेंगे। मंगल किस्मत के कारक ग्रह हैं और 4th लॉर्ड भी हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत थी, फ्लैट, भूमि, किसी तरह से भी लैंड से, प्रॉपर्टी से, होम से,
हाउस बनाने के लिए आपको अगर कोई लोन चाहिए तो लोन मिल जाएगा। बैंक लोन्स आपको जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि शनि 6th हाउस में आपका कर्जा भी उतारने में मदद कर सकते हैं। आप दुश्मनों पर हावी रहेंगे। शनि से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत थी, कोई बीमारी थी, कोई गैस्ट्रिक ट्रबल थी, कोई अर्थराइटिस था, किसी तरह की कोई बीमारी थी, वह अभी लुप्त हो जाएगी। सूर्य यहाँ पर बली रहेंगे और आपको गवर्नमेंट से अंततः फायदा ही फायदा होने के योग बनाते हैं। कुल मिलाकर आपकी स्पाउस से आपको बेनिफिट मिलने के योग भी बनते हैं। कन्या लगन और कन्या राशि की बात करें तो कन्या लगन के लिए शनि पंचम स्थान में, शेयर मार्केट वालों के लिए उत्तम प्लेस पर बैठे हैं। बच्चों से आपको खुशी मिल सकती है। आपके प्रमोशन के योग बना रहे हैं। 10वें घर में राहु और शुक्र का योग अति उत्तम है। सूर्य आपके 11वें घर में रहेंगे। सूर्य का बुध के साथ योग 11वें घर में आपके लिए काफी धन देने वाला रहेगा। गवर्नमेंट तंत्र से, पिता के पक्ष से आपको फायदा हो सकता है। लाभ स्थान में सूर्य गर्म ग्रह हैं, तो आपको लाभ हो सकता है। वैसे भी मित्र क्षेत्री हैं, कर्क राशि में है, चंद्रमा की राशि में सूर्य अच्छा फल लेते हैं। बुध आदित्य राजयोग है, और बुध आपको बता दें आपके 10वें घर के मालिक हैं। 10वें घर के मालिक और 11वें घर के मालिक, और गवर्नमेंट के क्षेत्र से आपको निश्चित जानिए फायदा होगा। जो लोग प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, उनकी प्रमोशन 15 अगस्त से पहले पहले हो जानी चाहिए। ये निश्चित है कन्या लगन कन्या राशि के लिए। खासकर कन्या राशि के लिए यह अति उत्तम समय है प्रमोशन के लिए, गवर्नमेंट से फायदा पाने के लिए। 16 अगस्त के बाद इनकी प्रमोशन के चांसेस थोड़े से डिम हो जाते हैं। हालांकि बृहस्पति हंस नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज के मैटर हो, अगर आप एडवाइजरी का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, किसी तरह की भी कंसल्टेंसी हो सकते हैं, पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं जो लोग, खासकर दे कैन बी डॉक्टर्स, दे कैन बी सर्जन्स, दे कैन बी चार्टेड अकाउंटेंट, दे कैन बी एस्ट्रोलॉजर्स, किसी तरह से भी पब्लिक से संबंध है अगर आपका, तो आपके पास काफी धन आ सकता है। आपकी जो मटेरियल पोजेशंस हैं, संसारिक पोजेशंस हैं, वो बढ़ सकती हैं। प्रॉपर्टीज परचेज कर सकते हैं, वाहन परचेज करने के योग बने हुए हैं। बच्चों से आपको अच्छा समाचार मिल सकता है, वह एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस में जो अवरोध था वह धीरे धीरे अब कम हो जाएगा आने वाले दिनों में। एटलीस्ट जैसे ही यह लॉकडाउन की प्रक्रिया खत्म होती है, तो यह शनि मार्गी होते ही आपको यह भी फल दे देंगे। एजुकेशन के मैटर्स में आपके लिए काफी अच्छा योग बन जाएगा, खासकर सितंबर 28 के बाद। अभी भी जो लोग शेयर मार्केट में बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा सतर्क होकर अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो यह वक्री शनि दिक्कत नहीं देंगे, आपको बेनिफिट दे सकते हैं। मंगल आपके अष्टम स्थान में अपनी राशि में, हालांकि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए सेहत के प्रति। अष्टम स्थान में मंगल शुभ नहीं होते, अपनी राशि में इसलिए दिक्कत की बात नहीं, फिर भी आपको कहीं फिसल ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, इसका ख्याल रखना होगा आने वाले 1-2 महीनों में। मंगल के लिए आपको हनुमान चालीसा सुबह शाम जरूर करना चाहिए इन दिनों 16 अगस्त के बाद। हालांकि आपके लिए शुक्र राजयोग कारक है, राहु राजयोग कारक है, तरक्की, धन, शोहरत, प्रभाव शक्ति, आपका सोशल स्टेटस बढ़ने के पूरे योग हैं। हल्का सा भी अगर आपका कोई प्लैनेट केंद्र त्रिकोण के मालिक की दशा है, तो यह निश्चित मानिए त्रिक स्थान में अगर भी विपरीत राजयोग जैसी स्थिति में बैठा है, तब भी यह निश्चित जानिए आपकी तरक्की होगी, गवर्नमेंट से फायदा होगा। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी फायदा होने के योग बनते हैं। हाउस वाइफ्स के लिए समय अति उत्तम है, ये भी कुछ ना कुछ सीख कर, ट्रेनिंग पाकर तरक्की कर सकती हैं। तुला लगन और तुला राशि की बात करते हैं। पहले हम तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन के लिए शनि शश योग बना रहे हैं, अति उत्तम है। मंगल
रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। 2 उच्च कोटि के राजयोग तुला लगन के लिए अब हो जाएंगे उपलब्ध 16 अगस्त से। तो यह समय और भी उत्तम हो जाएगा। साथ में सूर्य आपके 11वें घर में अपनी राशि में लाभ स्थान के मालिक, तुला लगन के लिए भी समय बहुत ही उत्तम है दोस्तों। शनि अपने घर में शश योग, मंगल अपने घर में अपनी राशि में रोचक पंच महापुरुष योग, सूर्य 11th हाउस में अपनी राशि में। गवर्नमेंट से किसी को दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी, अब वह मसला आप सुलझा सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको कोई दिक्कत थी, किसी को इनकम टैक्स की, किसी को किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम थी, कोई केस था, कोई फाइल अटकी हुई थी, कोई प्रमोशन में कुछ दिक्कत थी, कोई एसीआर रिपोर्ट में दिक्कत थी, एनी प्रॉब्लम दैट विल बी सॉर्टेड आउट नाउ बिकॉज सन इन ओन हाउस 11th हाउस। फादर से भी फादर तरक्की कर सकते हैं आपको, आपके और आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके किसी तरह की भी प्लानिंग्स में। फादर का सपोर्ट रहेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा, धन आपके पास आएगा, बस कहीं से आए आता चला जाएगा। बिजनेसमैन है तो आपको नई नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। वेदर आप ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, खाने पीने की चीजों में डील करते हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, वह भी अब शुभ हो जाएगा क्योंकि होटल रेस्टोरेंट सभी क्लोज थे। पर आने वाले ये समय में देख रहा हूं कि अगस्त सितंबर में मंगल यहाँ पर आने से यह शुभ हो जाएगा। जो आर्मी डिफेंस मिलिट्री में है उनके लिए भी समय अति उत्तम हो जाएगा। मंगल यहाँ पर निडरता देते हैं, आपको लीडरशिप देते हैं, आप में कॉन्फिडेंस जाग जाएगा। अभी तक जो आप दबे हुए थे, जो चिंतित थे, वह चिंता का हरण हो जाएगा। शनि से संबंधित जो कारोबार कर रहे थे उनके लिए भी समय शुभ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर शनि वक्री थे, पर सूर्य की दृष्टि जब तक है थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं। 15 अगस्त के बाद यह सन जहां जैसे ही निकले तो आपके लिए शनि भी और शक्तिशाली हो जाएंगे। बुध इनका मित्र है शनि का, तो बुध और शनि का संबंध आपके लिए व्यापारियों के लिए खास थोड़े ही दिनों के लिए भले की रहेगा, तो यह उत्तम रहेगा। बृहस्पति यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत देते हैं, केतु के साथ हैं, और यहाँ पर मित्रों का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। तुला राशि वालों को दिक्कत है, शनि का ढैया है तुला राशि पर, इन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सतर्क रहना चाहिए, कोई डील नहीं करनी चाहिए, कोई नई भूमि भवन वाहन इत्यादि परचेज नहीं करना चाहिए। मित्रों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ कोई कमिटमेंट मत करें, किसी को धन मत दें। मंगल हालांकि आपके लिए सप्तम स्थान में थोड़ा सा अच्छा पोजीशन बना रहे हैं क्योंकि अपनी राशि में है। आपका व्यापार धीमी गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए तुला राशि के लिए भी मंगल का यहाँ पर बैठना उत्तम रहेगा। हालांकि दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं मंगल, थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। आपकी स्पाउस की प्रमोशन हो सकती है, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, उनको तरक्की मिलने के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं वह भी अब सबल रहेगा, अच्छा चलने के योग बनते हैं। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक लगन के लिए तीसरे घर में शनि पहले से विराजमान है। धन स्थान में धन के कारक दूसरे घर में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है, तो धन की कमी नहीं होगी, लीडरशिप की क्वालिटीज आप में कमी नहीं है। और अब मंगल भी आपके लिए जो लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं, ये राशि के लिए और लगन दोनों के लिए राशिफल बता रहा हूं दोस्तों। अगर किसी में कोई परिवर्तन होता है, कुछ चेंज होता है लगन और राशि को लेकर, वह मैं कमेंट बीच में करता जाता हूं। अभी लगन और राशि दोनों के लिए बोल रहा हूं, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के लिए। तो शनि यहाँ पर तीसरे घर में राशि से भी शुभ होते हैं, लगन से भी शुभ होते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। ये बेसिक्स अभी तक समझने में, पकड़ने में इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है, तो इसीलिए बता रहा हूँ। शनि तीसरे घर में हो, लगन से हो, राशि में हो तो शुभ होते हैं क्योंकि उपच स्थान में गर्म ग्रह राशि से लगन से अच्छे ही होते हैं। अब मंगल भी उपच स्थान में छठे स्थान में आ चुके हैं, अपनी राशि में हैं, तो आप निडर हो जाएंगे, दलेरी होगी आप में, आपके रुके हुए काम सिरे चढ़ेंगे, दुश्मन आप
के आगे आने से कतराएंगे। कोर्ट कचहरी के मसले आपकी तरफ ही सोल्व होंगे, आपके हक में होंगे। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं या किसी का कर्जा है आपके ऊपर, अब कर्जा आप चुका सकते हैं, बैंक से लोन मिल सकता है। और खासकर यहाँ पर मंगल अपनी राशि में होने से दुश्मनों का दमन करते हैं। आप विजयी होंगे, आप हावी प्रभावी रहेंगे। भले आपके दुश्मन नहीं है तो कंपिटिटर्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, वह अब दबेंगे आपसे। और आपकी प्रमोशन में कोई अगर रोड़ा था, कोई रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल थी, वह अब ना रहेगी। शुक्र आपके लिए अष्टम स्थान में शुभ ग्रह का बैठना शुभ होता है। हालांकि राहु यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, यदा कदा बुरा समाचार मिलने का भय बना रहता है, पर क्योंकि कॉम्बिनेशन इतने अच्छे हैं तो बुरा समाचार भी नहीं मिलेगा आपको कोई। हाँ, बाहरी स्थानों से आपको अच्छा समाचार बल्कि मिलने के योग बनते हैं। शुक्र कला प्रेमियों के लिए अति उत्तम है। कला से जो जुड़े हुए क्रिएटिव लोग हैं, उनके लिए समय अति उत्तम है। कोई भी काम हो, बिजनेस हो, ट्रेडिंग हो, यू विल बी सक्सेसफुल। आपको सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10वें घर में सूर्य का आ जाना 16 अगस्त से, खासकर यहाँ पर अपनी लियो राशि में, तो गवर्नमेंट तंत्र से आपको फायदा होगा। जो लोग जो बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के, उनका एग्जाम पास हो सकता है। अगर आप लोगों को जॉब की तलाश है तो कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब तक मिलने के योग बनते हैं। गवर्नमेंट क्षेत्र से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा हो सकता है। पिता पक्ष से भी आपको फायदा होने के योग बनते हैं। पिता की सपोर्ट से आपके रुके हुए काम सिरे चढ़ सकते हैं। पिता की पूरी सपोर्ट रहेगी आपके ऊपर आने वाले महीने में। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आपको गवर्नमेंट तंत्र से कोई ना कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। इंक्रीमेंट लग सकती है, प्रमोशन हो सकती है, धन मिल सकता है। कभी रुका हुआ धन है आपका किसी जगह से, तो आपका वह बोनस इत्यादि भी आपको मिलने के योग बनते हैं, जिससे आपकी माली हालत, पैसे की हालत, फाइनेंस को लेकर आप निश्चिंत हो जाएंगे। कुल मिलाकर वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि दोनों के लिए समय अति उत्तम है। शनि तीसरे घर में, मंगल छठे घर में, सूर्य 10वें घर में और बृहस्पति दूसरे घर में। यह सुंदर राजयोग कारक प्लेनेट है और आपके लिए अति उत्तम समय है। धनु लगन और धनु राशि के लिए बात करें तो शनि दूसरे घर में ढलती हुई जाती हुई ढैया है, जाती हुई साढ़े साती है, तो अपनी ही राशि में है। जैसे ही मार्गी होंगे तो आपको धन अवश्य देंगे। आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ लेंगे। अभी धीमी गति से आपके जो कार्य हो रहे हैं उसको मंगल गतिमान करने के लिए, सूर्य गतिमान करने के लिए अगस्त के महीने में गोचर करेंगे। और मंगल तो यहाँ पर 2-3 महीने रहेंगे दोस्तों। तो मंगल आपके पंचम स्थान में, खासकर धनु लगन धनु राशि के वह लोग जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लॉटरी इत्यादि का, वायदा व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मंगल शुभ है। होटल इंडस्ट्री, खासकर ग्रोसरी स्टोर्स, फूड, एग्रीकल्चर, लैंड में डील करते हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि में डील करते हैं, यह मंगल अति शुभ है। पंचम स्थान में होने से जो आपके बच्चों की तरफ से भी आपको अच्छा न्यूज मिल सकता है। आपके बच्चे सेटल हो सकते हैं, उन्हें जॉब मिल सकती है। पढ़ाई में वह अच्छे मार्क्स लेकर आपका नाम रोशन कर सकते हैं। मंगल यहाँ पर पंचम स्थान में होने से आपके लिए अति उत्तम है। अभी बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपके नवम स्थान में है। भाग्य स्थान में भाग्यपति होना, तो भाग्य की शक्ति से जो काम अभी तक रुके हुए थे वह अब पूर्ण होंगे। गवर्नमेंट तंत्र से फायदा मिलने के योग बनते हैं। सूर्य गवर्नमेंट तंत्र के कारक होते हैं। बृहस्पति लगन में होने से हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो आपके जो फाइनेंस से जो काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन किसी तरह का बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय अति उत्तम है। पराविद्याओं से जुड़े हुए हैं जो लोग, खासकर टैरो कार्ड रीडर इत्यादि हैं, उनके लिए समय उत्तम है। वह एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र इत्यादि सीख भी सकते हैं। इसमें इनका जो रुझान है जिन लोगों का, वह कामयाब भी हो सकते हैं। इससे भी धन अर्जित कर सकते हैं धनु लगन और धनु राशि के लोग।
धनु राशि के लोगों को थोड़ा सा शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। मंगल इनके शुभ हो चुके हैं, तो पंचमेश का पंचम स्थान में बैठना लव लाइफ के लिए भी अति उत्तम है। इनका जो प्रणय संबंधों में दिक्कत आ रही थी, दाम्पत्य जीवन में अगर प्रॉब्लम चल रही थी धनु राशि की, वह अभी उसमें सुधार आएगा। मंगल क्योंकि पंचम स्थान में प्रेम संबंधों में सुधार करने के योग भी बनाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, जैसे कि बताया एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन आसानी से मिल सकती है, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों में मंगल यहीं रहेंगे और मंगल का यहाँ पर रहना आपको अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एमटेक करना है, एमडी करना है, एमबीए करना है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशंस के कोर्स करने हैं या इसी तरह के पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिशन्स देने हैं आपको, तो यह मंगल आपको उत्तीर्ण करवाएगा, पास करवाने में मदद करेगा। आप में एनर्जी रहेगी, जोश रहेगा। और सूर्य जो गवर्नमेंट तंत्र से जुड़े हुए हैं, भाग्य की शक्ति से उनके पास धन आएगा, उनके रुके हुए काम पूरे अब हो ही जाएंगे। धनु राशि वालों को शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कुल मिलाकर समय शुभ हो चला है धनु राशि के लिए। हाँ, सप्तम स्थान में राहु उच्च के बैठे हैं, दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी कमी करते हैं, तो आपको राहु के उपाय करते रहना चाहिए। मकर लगन और मकर राशि की बात करें चलते चलते, मकर लगन के लिए शश योग बन रहा है, केंद्र में है शनि और मंगल 4th हाउस में अति बली हो चले हैं। मकर लगन वाले भी राहु 6th हाउस में 20 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे, तो 20 अगस्त तक इनका समय अति उत्तम है। मंगल, शनि, राहु, शुक्र क्योंकि इनके योग कारक प्लैनेट हैं, मित्र के घर में है, वह भी शुभ है। बृहस्पति 12वें घर में विपरीत राजयोग जैसी परिस्थितियां बनाते हैं केतु के साथ। सूर्य अपनी राशि में जब आ जाएंगे अष्टम स्थान में, तो इनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, गवर्नमेंट से भी फायदा हो सकता है, पिता क्षेत्र से भी फायदा होने के योग बनते हैं। हालांकि शनि यहाँ पर वक्री हैं, तो थोड़ा सा बीच में धीमी गति से भी इनका कार्य कभी कभार इनको लगेगा कि कार्य में अवरोध आ रहा है। सूर्य जब तक आपके 16 अगस्त तक कर्क राशि में सप्तम स्थान में है, तो दाम्पत्य सुख में कमी हो सकती है। कभी कभार मियाँ बीवी का तकरार भी हो सकता है, तो आपको इस चीज़ का कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपका बिजनेस पार्टनर है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, तो उसके साथ भी बनाकर रखनी चाहिए। हालांकि धन की कमी नहीं होगी। जो एग्रीकल्चर में डील करते हैं, लैंड में डील करते हैं, कंस्ट्रक्शन में डील करते हैं, ग्रोसरी आइटम्स में डील करते हैं, इवन डिफेंस में जॉब करते हैं, आर्मी में, नेवी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जॉब करते हैं, उनके लिए यह समय मंगल का खासकर परिवर्तन गोचर 16 अगस्त से काफी शुभ रहेगा। उन्हें अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं, उनके पास धन आ सकता है। आप प्रॉपर्टी परचेज करने के आपके लिए आने वाले 2-3 महीने शुभ रहेंगे। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, अपना नया भवन बंगला इत्यादि रेनोवेट भी करवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, बनवा सकते हैं। बाहरी स्थानों से बृहस्पति आपको अच्छा समाचार देते ही रहेंगे। केतु और बृहस्पति का योग स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है। जो लोग स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, उनके लिए समय अति उत्तम है। मीन लगन और मीन राशि की बात करें, मीन लगन के लिए मंगल दूसरे घर में अपने घर में आने के कारण धन स्थान है, तो आपके पास अब धन की कमी नहीं रहेगी। हालांकि शनि आपके 11वें घर में पहले से ही गमन कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो धन तो शनि की कृपा से आ ही रही था, क्योंकि शनि लाभीश हैं। लाभ के मालिक का जब भी लाभ स्थान में बैठना होता है दोस्तों, और उपचय स्थान में गर्म ग्रह है, तो आपके पास धन की कमी नहीं होती। जो लोग बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, उनको भी तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। मीन लगन के लिए शुक्र 4th हाउस में है, मित्र क्षेत्री हैं, बुध के घर में हैं, अच्छे हैं। राहु के साथ, उच्च के राहु के साथ कला प्रेमियों के लिए अच्छा योग बनाते हैं। प्रणय संबंधों के लिए अति उत्तम समय रहेगा आपके लिए। छठे घर में आपके सूर्य का आ जाना ही बहुत शुभ रहता है। 16 अगस्त के बाद सूर्य आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर 6th हाउस में सूर्य आपके दुश्मनों का दमन करेंगे। अगर आप बैंक में कोई अर्जी डाली हुई है जिसमें अवरोध था, अब वह अवरोध दूर हो जाएगा।
जो कोई आपके ऊपर वो लगी हुई थी, क्वेरीज थी, वह दूर हो जाएगी। आपका कहने का अभिप्राय लोन पास हो जाएगा। दुश्मन आपके या कॉम्पिटिटर्स हैं बिजनेस के, उसके ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। कुल मिलाकर समय सूर्य के परिवर्तन के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। मंगल वैसे ही आपके लगन से निकलकर आपके स्वास्थ्य में रिलीफ दे रहे हैं। शनि की क्योंकि दृष्टि मंगल के ऊपर शुभ नहीं होती, अक्सर बताता हूँ वीडियोस में। तो आपके लगन से, आपकी राशि से मंगल का निकलना, आपका जो इरिटेबल टेम्परामेंट था, एक किस्म से आप कभी-कभी अपने आप को डिजेक्टेड सा फ़ील करते थे, नेगेटिविटी हावी हो जाती थी, जल्दी गुस्सा कर जाते थे, कभी-कभार आपने नोट किया होगा। तो वह अब नहीं रहेगा क्योंकि मंगल यहाँ से निकल कर 16 अगस्त को 2-3 महीने के लिए आपके लिए धन के साधन जुटाएँगे, फैमिली में अच्छा माहौल हो जाएगा, परस्पर फैमिली मेंबर्स में आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, आप एजुकेशन के मैटर्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं। जो डिफेंस इत्यादि के डिपार्टमेंट्स में डिफेंस सामग्री में डील करते हैं, उनके लिए अति उत्तम समय है। खाने-पीने की चीज़ों के साथ जो जिनका बिज़नेस है, जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए भी अति उत्तम समय है। बृहस्पति आपके लिए वैसे ही योग कारक है, 10वें घर में हंस नामक पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो जो कंसल्टेंट हैं, जो एडवाइजर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिन जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, खासकर फाइनेंस मैनेजमेंट का काम करते हैं या स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, धार्मिक संस्थाएं चलाते हैं, धार्मिक पुस्तकालय चलाते हैं, बुक्स एंड स्टोर्स चलाते हैं, धार्मिक सामग्री बेचते हैं, किसी तरह की धर्म से रिलेटेड उनका कोई सामग्री बेचते हैं, कोई मैगजीन्स हैं, अगर किसी इस तरह के धार्मिक इंस्टीट्यूशंस की पोस्ट पर हैं, उनका भी यह समय अच्छा है। आपका कोई भी रुका हुआ काम अब पूर्ण हो सकता है। बृहस्पति का प्रसाद आपको मिलता रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि मंगल के ऊपर होने से आपको धन मिलेगा। धन का के मालिक का संबंध जब 10वें घर से संबंध हो जाता है तो कार्य क्षेत्र में काफी तरक्की होती है। बृहस्पति यहाँ पर काफी शुभ है। जो एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए भी अति उत्तम है। कुल मिलाकर समय सभी के लिए शुभ है, इन 8 लग्नों और राशियों के लिए। अभी मुझको इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड